दोस्तों ये यहाँ पर है बोट स्टॉर्म कॉल 3 और इस स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे कॉलिंग का फीचर हो या फिर स्कोर आपको देखना हो स्पोर्ट्स का, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, और यहाँ पर स्पोर्ट्स के भी कई मोड्स हमें देखने को इसमें मिल जाता है। देखिए इस स्मार्ट वॉच को मैंने इसलिए बाय किया था क्योंकि इसमें एक स्पेशली एक फीचर आता है जो कि होता है यहाँ पर नेविगेशन का, जो कि हमें बजट स्मार्टफोन्स में भी बजट स्मार्ट वॉचेस में भी देखने को नहीं मिलता। तो इसी के कारण मैंने इस चीज़ को यहाँ पर बाय किया था। अगर यहाँ पर एक बजट स्मार्ट वॉच आप खरीदना चाहते हो तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे कल ही खरीदा था और इसे कुछ घंटे यूज़ करने के बाद जो ये स्मार्ट वॉच है अब वो यहाँ पर बंद हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू। तो दोस्तों ये जो है वो है बोट का स्टॉर्म कॉल 3। ये एक स्मार्ट वॉच है और ये ऑफकोर्स मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड, इसमें कोई डाउट नहीं, बोट इंडियन ब्रांड है। अगर यहाँ पे मैं MRP की बात करूँ तो यहाँ पर ये 8500 के आसपास है, लेकिन इसे आप 1400 के अंदर बाई कर सकते हो। MRP पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फरवरी 2024 है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो मैं इसको यहाँ पर इसको खोल देता हूँ, ठीक है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें स्मार्ट वॉच ही देखने को मिलता है। तो मैं इसको अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ, ओके, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं स्मार्ट वॉच को निकाल लेता हूँ। इसको मैं अभी रिव्यू करूँगा, पहले साइड में रख देता हूँ। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो केबल देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है एक मैग्नेटिक केबल देखने को मिलता है, टाइप A तो एक मैग्नेटिक है, ठीक है। और यहीं इसके साथ कुछ पेपर वर्क्स देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से इसमें कुछ स्टिकर्स भी होंगे। अगर स्टिकर्स की बात करें तो यस, जो आई एम बोट हेड का जो स्टिकर है वो मिलेगा और साथ में कुछ और भी स्टिकर्स देखने को मिलता है। तो खैर इसको हम रखेंगे साइड में और सीधा हम यहाँ पर आते हैं हमारे जो ये है स्मार्ट वॉच, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये स्मार्ट वॉच यहाँ पर दिखता है और यहाँ पे है जो इसका जो बिल्ड है वो प्लास्टिक है। चलिए इसे यहाँ पे ऑन करते हैं और देखते हैं। इसको स्किप कर देते हैं और अभी मैं इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं सीधा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी बात करते हैं डिज़ाइन और इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखिए जो इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो प्लास्टिक है और ये रबर का है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके वेट की तो इसका ये कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा अगर आप इसको बाई करेंगे और पहनेंगे। हाँ, ये जो स्मार्ट वॉच है मेरा ख़राब हो चुका है, मैंने कुछ ही घंटे यूज़ किया था कल और आज इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं बात करता हूँ इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में, फिर बाद में बताता हूँ कि एक्चुअली में इसके साथ हुआ क्या। तो ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। अगर मैं इसकी स्क्रीन की यहाँ पे बात करूँ तो ये कोई एमोलेड स्क्रीन नहीं है, LCD स्क्रीन देखने को मिलता है और इसको आप 1500 रुपये के अंदर बाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके टच रिस्पॉन्स की। देखिए इसका अगर टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो टच रिस्पॉन्स जितना मैंने यूज़ किया था काफ़ी टाइम तक तो सही चल रहा था, ऐसा कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली थी। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि LCD डिस्प्ले इसमें एमोलेड नहीं है, तो जो ब्लैक्स है ना वो एकदम प्योर ब्लैक देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है कि एमोलेड डिस्प्लेस कैसे होते हैं, जो ब्लैक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं और कलर्स रहते हैं वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन ये LCD डिस्प्ले तो इतना ज़्यादा कुछ हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ इसके ब्राइटनेस लेवल की बात करूँ तो ब्राइटनेस लेवल इसके अच्छे, ऐसा कोई दिक्कत मुझे, मैं बाहर गया था कुछ समय के लिए तब मैंने देखा तो कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई थी। दोस्तों अगर मैं इसके अब OS की बात करूं तो देखिए बहुत सारे जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं ना उसमें या तो गूगल का वेयर OS होता है या फिर जो भी ऐसे चाइनीज़ या फिर लोकल जितने भी स्मार्ट वॉचेस है उसमें रीब्रांड वाले जो OS रहते हैं वही चलते रहते हैं। लेकिन इसका खुद का है बोट का क्रेस्ट OS जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ है ना आपको एक ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ब्लूटूथ वगैरह सारे जो नोटिफिकेशन है सबका एक्सेस आपको देना पड़ेगा, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। तो वो जो ऐप का जो UI है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था।
दोस्तों अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। जैसे इसमें अगर स्मार्ट वॉच के फेसेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें जो स्मार्ट वॉच के अंदर आता है उसमें लिमिटेड ही रहता है, लेकिन आप ऐप से भी है ना अलग अलग फेसेस को यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको खुद का फ़ोटो लगाना हो या किसी और का फ़ोटो लगा के स्मार्ट वॉच का फेस बदलना हो तो वो आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सारे स्मार्ट वॉचेस में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं इधर सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करूँ तो क्रिकेट स्कोर भी, आप क्रिकेट का स्कोर भी देख सकते हो। अगर IPL हो चाहे फुटबॉल हो उसके भी स्कोर आप देख सकते हो। तो ये एक दूसरा फीचर मुझे अच्छा लगा। तीसरा जो है इसका नेविगेशन का जो फीचर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका मेन सेलिंग पॉइंट भी है ना ये नेविगेशन ही। अगर आप इसके वेबसाइट पे जाओगे तो मैं आपको फोटोज़ दिखाता हूँ, इस पर नेविगेशन आपका साइन मिल जाएगा। लेकिन एक बात बता दो, इसमें गूगल मैप्स का यूज़ नहीं होता, मैप माई इंडिया का यूज़ किया है इस स्मार्ट वॉच में। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। हमें नेविगेशन वाला जो फीचर है वो सब स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलता, खासकर बजट स्मार्टफोन में तो है। दोस्तों इसमें एक और फीचर आता है जैसे कि QR कोड लगा सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, आपके पेमेंट का हो, UPI का, किसी का भी QR कोड लगा सकते हो आप। वहाँ पे इसको ओपन करके कोई भी इसे स्कैन कर सकता है, तो वो भी एक चीज़ है। SOS का फीचर भी हमें देखने को मिलता है, आपका जो भी डायल हो आपको कॉल डायरेक्टली लग जाएगा अगर आप कोई इमरजेंसी हो, तो SOS का फीचर भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली में ख़राब हुआ तो हुआ कैसे। देखिए मैं कल है ना इसे यूज़ कर रहा था, तो मैंने हाथ में ही पहना था, और इसमें एक गेस्चर है कि आप है ना हाथ ऐसे ऊपर करोगे तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच लेट हो जाता है ऐसी। और मैं इसमें कई ऐसे सेटिंग्स वगैरह चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से जब मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप पे काम करने लगा और फिर मैं दोबारा ऐसे हाथ घुमा के देख रहा हूँ, ये जल ही नहीं रहा है। तो मैंने फिर देखा ये बंद हो गया। उसके बाद मैंने इसको निकाला, फिर मैं सोचा कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर दोबारा ट्राई किया, इसको टैप करके इसको ऑन करने की यहाँ पे कोशिश की 5 सेकंड तक, तो यहाँ पे ये ऑन नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसे चार्जिंग में डाला तब भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली में ही यहाँ पर ख़राब ही आया है बोट की तरफ से। मैंने इसे मंगाया था और यहाँ पे ख़राब आया। अब देखिए कि यहाँ पर जब मैं इसको पहली बार जब इसको ऑन किया था ना, तो यहाँ पे इसका एक अपडेट आया था, और अपडेट मैंने करने की कोशिश भी यहाँ पे की थी। तो यहाँ पे क्या था कि जब बैटरी चार्ज करा था तो 11% के पास इसकी बैटरी थी, और जैसे ही मैंने इसमें ना अपडेट पे लगाया था, तो अपडेट के लिए आपको 40% बैटरी की ज़रूरत होती है, तो वो हो गया था 45-50 के आसपास। तो मैंने इसको चार्जिंग में लगा दिया था, अपडेट पे लगा दिया था। और ये जैसे ही अपडेट हुआ ना, तो कुछ ही मिनटों बाद इसकी जो बैटरी है ना वो 80% हो गई थी। मैं शॉक्ड हो गया था। हाँ, इसमें ज़्यादा बैटरी नहीं होगा, लेकिन बहुत तेज़ी से कुछ मिनटों में 80% दिखाया था, और फिर बाद में 100% फुल चार्ज हो गया था। मैंने फिर सोचा कि इसमें शायद mAh की प्रॉब्लम होगी, मतलब mAh कम mAh की इसमें बैटरी होगी। ऑफकोर्स इतना छोटा सा डिवाइस है तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, लेकिन वहीं पे मुझे लगा कि इसकी शायद जो बैटरी है ना उसी में प्रॉब्लम है, तभी ये स्मार्ट वॉच यहाँ पे ख़राब हो चुका है। अब मैंने इसे अभी यहाँ पे सर्विस सेंटर वगैरह लेके नहीं गया, तो मैं कुछ डायरेक्टली कह नहीं सकता, बट आई थिंक इसमें बैटरी की ही प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या आपको यहाँ पर ये स्मार्ट वॉच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो ख़राब है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं कर सकता आपको कि ये स्मार्ट वॉच आपको लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ये हुआ। बहुत सारे मैंने अभी जैसे ही कल ख़राब हुआ तो मैंने कई लोगों के रिव्यूज़ देखे स्मार्ट वॉच के Stormcall 3 के, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिवाइस का ये बॉक्स है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कई लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए इसमें, कई लोगों ने इसको है ना अप्रिशिएट भी किया, जैसे कि इसमें नेविगेशन वाला है, लेकिन मेरे लिए तो ये काम किया ही नहीं कुछ घंटे। तो मैं तो रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब रहा इस स्मार्ट वॉच को लेके। हालांकि जो मैं स्मार्ट वॉच की अगर बात करूँ तो मैं स्मार्ट वॉच का एज ए कोई फ़ैन बहुत बड़ा नहीं हूँ। देखिए ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, इसमें आप हार्ट रेट, SpO2 चेक कर सकते हो, लेकिन ये क्या ये सही दे सकता है? नहीं, इसको कोई किसी ने सर्टिफाइड नहीं किया, कोई ना मेडिकल इक्विपमेंट है ये। तो इसमें जो बता रहा है आपको हार्ट रेट बता रहा है, SpO2 का जो मेजरमेंट हो रहा है वो भी यहाँ पे कोई एक्यूरेट नहीं है। तो इसका तो पहली चीज़ तो ये चीज़ बकवास है इसकी, ठीक है। दूसरी, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो एक अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आपको कोई चैलेंज करना हो, कुछ टारगेट सेट करना हो, तो इस पर आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो तो चाहे आप मोबाइल में भी कर सकते हो, जो सारी चीज़ें आपको कॉल उठाना ही है तो अगर आप मोबाइल निकालो कॉल वहाँ से ही उठा सकते हो। स्मार्ट वॉच की ज़रूरत
ज़रूरत क्या है। उल्टा स्मार्ट वॉच की वजह से जो ट्रेडिशनल क्लासिक वॉचेस थे उसका जो यहाँ पे मार्केट है ना वो डाउन हो गया। आजकल सब के सब एक स्मार्ट वॉच यहाँ पर बनाने लग गई हर कंपनीज। एक्चुअली में सवाल ये उठता है कि स्मार्ट वॉच की एक्चुअली में ज़रूरत क्या है, इससे क्या कर सकते हो। SOS का फीचर हो, चाहे मैप्स हो, नेविगेशन हो, ठीक है, बस सारी चीज़ें तो आप स्मार्टफोन में कर ही सकते हो जो इसमें कर सकते हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि स्मार्ट वॉच का एक्चुअली में यूज़ है क्या। दोस्तों अब ये देखिए इसका क्या यूज़ है, मुझे समझ नहीं आता किसी भी स्मार्ट वॉच का। देखिए इसको अगर आपको यूज़ करना है तो पहली चीज़ तो आपको स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके रखोगे और जो कि डेटा जो है वो सिंक करना पड़ेगा। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो या चैलेंजेस कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिंक कर सकते हो अपने मोबाइल में, तो वो सारा डेटा आप देख सकते हो। आपको कनेक्ट करना है तो ठीक है, आपको ब्लूटूथ की ज़रूरत पड़ेगी। म्यूज़िक को पॉज करना है या फिर प्ले करना है तो वो सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो सारी चीज़ें तो ये जो सारी चीज़ें स्मार्ट वॉच कर रहा है वो हम स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ना बिल्ट इन गेम्स आते हैं, 2 बिल्ट इन गेम्स आते हैं, मुझे दूसरा याद नहीं कौन सा है, लेकिन इसमें एक 2048 का है, 2048 करके एक गेम है, प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा। इसमें भी है, मैंने इसमें कल थोड़े टाइम के लिए खेला था, अब तो ये खैर ये चल ही नहीं रहा, अब इसका कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर 2 गेम्स देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में समझ नहीं आता कि स्मार्ट वॉचेस का काम क्या है। देखिए अगर ढूंढने जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें ऐसे कुछ फीचर्स हमें मिल जाएंगे जो कि हाँ लगेगा कि स्मार्ट वॉच की ज़रूरत है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि स्मार्ट वॉच की हमें ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए वो सारे स्मार्टफोन ही कर देते हैं जो कि स्मार्ट वॉच कर रहा है। तो दोस्तों ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं तो इस जो ये प्रोडक्ट है इसको रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिए तो ये ख़राब एक्सपीरियंस रहा है इसका। आप बताइए अगर आप स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो तो कौन सा स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो। दूसरा यहाँ पे ये बताइए कि ये अगर स्मार्ट वॉच आपने ख़रीदा है यहाँ पर, ठीक है, स्टॉर्म कॉल 3, तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि ये यहाँ पे स्मार्ट वॉच आपका कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में या फिर कुछ महीनों में आपको यहाँ पर ये ख़राब मिला हो। महीनों का तो कह नहीं सकता, ये अभी शायद रिलीज़ हुआ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।